गुड इवनिंग दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए, बिहार दरोगा के एनसीईआरटी सार संग्रह का जो महेश बर्णवाल का बुक है, उसी बुक से हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ठीक है, डेली एक एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरे दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, मेन है कि मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है। आपसे पूछेगा कि मूल भौतिक राशियों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको सही जवाब देना होगा 7। मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है। मूल भौतिक राशि कौन कौन सी है, आपसे तो क्वेश्चन पूछेगा कि मूल भौतिक राशि कौन कौन से है, तो आपको जवाब देना होगा कि लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। मूल भौतिक राशि 7 गो है। कौन का? लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा। ये 7 गो है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। कैंडेला होता है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻12 किमी होता है। ये इतना होता है। एक पारसेक दूरी की पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। आपसे पूछेगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आपको बताना होगा पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? आपसे पूछेगा कि वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक होता है बार होता है। बार होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। चलिए, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एम के प्रणाली में त्वरण की मात्रक कितना होता है? क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। एम के प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। अब चलिए दोस्तों, थोड़ा कुछ भौतिक राशि के मात्रक या प्रतीक जानते हैं। देखिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसका प्रतीक एम से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। इसका केजी से डिनोट करते हैं। ठीक है। समय का सेकंड से, इसका प्रतीक चिन्ह एस होता है। विद्युत धारा एम्पियर होता है। इसका प्रतीक चिन्ह ए होता है। ताप केल्विन होता है। इसका प्रतीक चिन्ह के होता है। पदार्थ की मात्रा मोल, इसके प्रतीक चिन्ह एम वाली मोल होता है। ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है। 1 किमी प्रति सेकंड दाब किसके समतुल्य होता है? एक किमी प्रति दाब किसके समतुल्य होता है, तो 1.0 बार के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 10⁻−12 ग्राम के होता है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन या सेकेंड होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन या सेकेंड होता है दोस्तों। ठीक है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की मात्रा क्या होता है, तो डॉप्सन होता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की मात्रा डॉप्सन होता है। डॉप्सन होता है। डॉप्सन होता है। ठीक बा, डॉप्सन होता है। योगोस्ट्राम में क्या मापा जाता है? योगोस्ट्राम से आपको तरंगदैर्घ्य नापा जाता है। एक अश्व शक्ति कितने वाट की होती है? 746 वाट की होती है। 1 माइक्रो किसके बराबर होता है? 10⁻6 मीटर या 10⁻4 सेमी या 10⁻3 मिलीमीटर के बराबर होता है। चाल की वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। चाल की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है।
रेडियन और एस्टोरेडी किस प्रकार के मात्रक है? तो पूरक मात्रक है, पूरक मात्रक है दोस्तों। पूरक दूध उत्पादन में वसा की दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बीटोमीटर के। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्सीमीटर को। समतल कोण घन कोण किस प्रकार के राशि है? समतल कोण या घन कोण किस प्रकार के राशि है? तो पूरक राशि है, पूरक राशि है। हृदय के ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। अदिश राशि आपसे पूछेगा कि अदिश राशि और सदिश राशि कौन कौन सी है? तो अदिश राशि कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आपको बताना होगा। देखिए, अदिश राशि दूरी हो जाएगा, चाल हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, समय हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, विद्युत धारा। देखिए, अदिश राशि कौन कौन से आपसे पूछेगा कि अदिश राशि कौन है, सदिश राशि कौन है? तो आपको अदिश राशि या सदिश राशि बताना है। तो देखिए, दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व और विद्युत धारा, ये क्या है? ये आपको क्यों अदिश राशि है, ठीक है। और सदिश राशि कौन कौन से हैं दोस्तों? आपको बताना होगा कि बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ये सदिश राशि है। आपसे पूछेगा कि सदिश राशि कौन कौन से है? तो बल है, विस्थापन है, वेग है, संवेग है, त्वरण है, कोणीय वेग है, चुंबकीय तीव्रता है, विद्युत तीव्रता है। इतना चीज़ है। बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, इतना चीज है। अदिश राशि कौन कौन से है? तो दूरी है, चाल है, द्रव्यमान है, आयतन है, समय है और कार्य है, घनत्व है, विद्युत धारा है। ये सब अदिश राशि है। सदिश आपसे पूछेगा कि ऑप्शन में दे देगा कि आपसे पूछेगा कि सदिश राशि कौन है, तो आप ऐसे बताना। ऑप्शन में 4 को दे देगा, जैसे कि द्रव्यमान दे दिया, आयतन दे दिया, समय दे दिया और कहेगा ऑप्शन नंबर 4 में दे देगा त्वरण। तो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सदिश राशि है, तो आपको बताना होगा त्वरण सदिश राशि है। माने कि 3 गो माने सदिश में से दे देगा, एगो अदिश में से दे देगा और बोलेगा कि अदिश राशि कौन है, सदिश राशि कौन है। कैसे बढ़िया है कि 3, 3, 6, 8 गो सदिश है और 8 गो अदिश राशि है। तो 8 रख लीजिए। सदिश राशि कौन है भाई? तो बल है, विस्थापन है, वेग है, संवेग है, त्वरण है, कोणीय वेग है, चुंबकीय तीव्रता है, विद्युत तीव्रता है, ये सब सदिश राशि है। अदिश राशि कौन कौन से हैं? तो दूरी है, तो चाल है, द्रव्यमान है, आयतन है, समय है, कार्य है, घनत्व है और विद्युत धारा है। ये सब आपको ये बता रहे हैं कि अदिश राशि है दोस्तों, ठीक है। ये सब अदिश राशि है, ठीक है। भौतिक राशि के सूत्र देख लेते हैं। भौतिक राशि में सूत्र, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। त्वरण तथा मंदन बराबर होता है वेग बटा में वेग परिवर्तन बटा में समय। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। और गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग होता है। और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई होता है। कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या। और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। और शक्ति बराबर होता है कार्य बाई समय। बल आघूर्ण, बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। गुरुत्वीय नियतांक बल गुणे दूरी बटा में द्रव्यमान होता है, ठीक है दोस्तों। इतना तक आप लोग। आपसे पूछेगा कि सयंता गुणांक बराबर क्या होता है? तो बल बटा में क्षेत्रफल गुणे वेग का प्रवणता।
ठीक है। चालकता या विद्युत होता है। धारा घनत्व बराबर क्या होता है? विद्युत धारा बटा में क्षेत्रफल। चुंबकीय पल्स प्रतिरोध गुप्त उपसमा बराबर होता है उसमें ऊर्जा बटा में द्रव्यमान। कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आगुण गुणे कोणीय वेग। जड़त्व आगुण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, परिभ्रमण त्रिज्या। चलिए, आपसे ये पूछेगा कि किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क को विभव को मापा जाता है? आपसे पूछेगा कि किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव को मापा जाता है? तो इलेक्ट्रो इंसोपेलोग्राफ से। संवेग किसकी माप है? तो गति के मात्रक है। मैनोमीटर का उपयोग होता है। मैनोमीटर का उपयोग होता है गैसों का दाब मापने में। अच्छा, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? एक खगोलीय इकाई द्वारा। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि सोना की शुद्धता मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो कैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। सोना को शुद्ध नापने के लिए कैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जब भी हम अपलोड करें वीडियो तो आप लोग का पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, कुछ हम अब महत्वपूर्ण मापन के बारे में बता दे रहे हैं कि कौन सा माप किससे मापा जाता है। आपसे पूछेगा कि अमीटर से हम लोग अमीटर का उपयोग किस चीज़ में करते हैं? तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में। आपसे पूछेगा कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो अमीटर का प्रयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो एरोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है एनीमोमीटर होता है। गतिमान वाहनों की गति के वृद्धि की दर को एक्सीलोमीटर कहते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो बैरोमीटर कहते हैं। उसमें विकिरण को मापने वाले यंत्र को क्या करते हैं? बोलोमीटर कहते हैं। उष्मा की मात्रा का उपयोग किस चीज़ से नापते हैं? तो कैरोमीटर से करते हैं दोस्तों, कैरोमीटर से उपयोग करते हैं। चलिए, डेसीमीटर का उपयोग किस चीज़ में करते हैं? तो पदार्थ का घनत्व नापने में। समुद्र तथा नदी के गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता के मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय वेग डैश कहलाता है, गाइरोस्कोप कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ग्रेविमीटर का प्रयोग करते हैं। वस्तु का सापेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से प्रयोग किया जाता है। जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंग की गणना हाइड्रोफोन द्वारा की जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा की जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा की जाती है। पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त क्रोनोमीटर होता है। क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के वाले किस यंत्र का प्रयोग किया है? तो रेन गेज या यूडोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेन गेज या यूडोमीटर के। ठीक है। पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाले उपकरण को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्सोमीटर कहते हैं।
शर्करा का सांद्रता मापने वाला यंत्र को सेक्रोमीटर कहते हैं। सेक्रोमीटर कहते हैं। महीने तारों वाला का व्यास मापने वाले यंत्र को सुक्रोज कहते हैं। ऊंचाई मापने के काम में ऊंचाई को मापने के काम आने वाले यंत्र का प्रयोग किस चीज़ का करते हैं? सेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र को एस्कोमीटर कहते हैं। धमनियों में रुधिर के दाब मापने वाले यंत्र को स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। चलिए, अच्छा, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को किससे नापते हैं? ऑडियोमीटर से नापते हैं। विद्युत प्रतीत ओमीटर से। विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति किस यंत्र से मापते हैं? तो ओडोमीटर से नापते हैं। उच्च ताप युक्त पिंड का ताप पायरोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता फोनोमीटर से। झूठ का पता लगाने का याद पोलियोग्राफी से करते हैं। झूठ का पता लगाने के माने आप कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है तो उस झूठ को पता लगाने के किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पोलियोग्राफी को। दूर स्थित वस्तुओं के अवस्थित किस वस्तु का उपयोग करते हैं? तो रडार। अच्छा, विकिरण मापक यंत्र को कहा कि रेडियोमीटर। भूकंपीय तीव्रता किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफी से मापते हैं। गतिमान वाहन की गति किससे मापते हैं? स्पीडोमीटर से मापते हैं। सौर विकिरण का मापन किससे करते हैं? पायरोहीडोमीटर से करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें ना तो आप लोग के पास पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है, आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें चाहे कुछ भी करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे। देखिए, बिहार SI का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है और आप लोग का यही मेरा रिक्वेस्ट है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से हम डेली कम से कम 5 पेज आप लोग के सामने सबमिट करेंगे। आज इतना ही मेरे दोस्त, अपने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। ठीक है, गुड बाय।